अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ साइमा ख़ान। और आप जैसा कि देख रहे हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान में मिर्चों के पकोड़े। होपफुली आप लोगों के रोज़े और इबादतें बहुत अच्छी गुज़र रही होंगी, हम सबको दुआओं में याद रखें। मैं अपने शहर कराची के मिर्चों के पकोड़े बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी, तो आज बना रही हूँ। आप भी देखें कि किस तरह से ये तैयार होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून इमली के, और हमें चाहिए इसका पल्प। और इसके पल्प के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे नीम गर्म पानी। तो ये पूरी कटोरी जो है वो मैं नीम गर्म पानी से जो है वो भर दूंगी और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी, ताकि इजीली इसका पल्प रिमूव हो सके। जब टाइम हो जाए तो आप इस तरह से हाथों से इस इमली को प्रेस करें और अच्छे तरीके से जो है वो कोशिश करें कि इसका पल्प जो है वो रिमूव हो जाए। आप चाहें तो इसको 1 मिनट माइक्रोवेव में भी घुमा सकते हैं, तो ये इजीली निकल जाता है। यहाँ हमने ली हैं 1 पाव हरी मिर्चें। ये होम ग्रोन हरी मिर्चें हैं। इनका साइज़ जो आप चूज़ करें मिर्चों के पकोड़े बनाने के लिए, वो कोशिश करें कि लंबा हो, थोड़ा सा बड़ा साइज़ हो, तो पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ये होम ग्रोन मिर्चें हैं और ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, और इनका छिलका काफ़ी मोटा है, इसलिए आप देख रहे हैं कि मैंने ये पानी उबलने के लिए रखा है। और इसको मैं 1 मिनट के लिए जो है वो इन हरी मिर्चों को बॉईल दूंगी, ताकि इनका जो छिलका है वो थोड़ा हल्का नरम पड़ जाए। अगर आपके पास ऐसी हरी मिर्चें हैं जिनका छिलका ऑलरेडी पतला है और आपको लगता है कि आप इजीली च्यू कर सकते हैं, तो आपको ये प्रोसेस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रोसेस को एलिमिनेट कर दें। लेकिन अगर छिलका मोटा है तो इस प्रोसेस को ज़रूर करें। मिर्चों के पकोड़े अंदर से कच्चे ना रह जाएं, इसलिए ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। बट मेक श्योर 1 मिनट से ज़्यादा हमने इसको बॉईल नहीं करना। ये हमने मिर्चों का वाटर ड्रेन कर लिया है। अब हम पेपर टॉवल की मदद से इसका पानी जो है वो अच्छे तरीके से सुखा लेंगे, ताकि ये गीली ना रहें। अब मसाला करते हैं रेडी। इसके लिए हम लेंगे 3 टेबल स्पून पिसा कुटा धनिया, हाफ टी स्पून हम काला नमक लेंगे, 1 टेबल स्पून हम मिर्च लेंगे, 3 टेबल स्पून हम चाट मसाला लेंगे, 1 टेबल स्पून हम खटाई पाउडर लेंगे, और 1 टेबल स्पून हम ज़ीरे का पाउडर लेंगे भुना हुआ। इन सब मसालों को हम एक कटोरी के अंदर डाल लेंगे, ताकि इनको मिक्स करना आसान हो। अब ये जो नींबू का पानी हमने बनाया था, ये इस मसाले के अंदर हम सारा ऐड करेंगे, और इसको हमने इतना ऐड करना है कि ये एक गाढ़ा सा जो है वो मिक्सचर बन जाए। ये मिक्सचर जो है ये लिक्विड एब्जॉर्ब करता है और थोड़ी देर में ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो कोशिश करें थोड़ा सा ज़्यादा पल्प डालें आप इसका इमली का, ताकि जो है वो थोड़ा सा ये वाटरी हो, ताकि जब मसाला फूल भी जाए तो भी ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल सही टेक्सचर में रहे। अभी हम आपको मिक्स करके इसका टेक्सचर दिखाते हैं कि इसका किस किस्म का टेक्सचर आएगा। ये देखें, इस तरह से इस मसाले का टेक्सचर होना चाहिए, और ये मसाला हमारा रेडी है फिलिंग करने के लिए। ये मसाला आप स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में, बाद में इसे इस्तेमाल करने के लिए। बहुत से लोग इसमें पिसा हुआ अनारदाना भी यूज़ करते हैं, जो कि ऑप्शनल है, लेकिन क्योंकि मेरी फैमिली को पसंद नहीं तो हम इसमें यूज़। अब ये हमने यहाँ पे मिर्चें ले ली हैं, इसको हम इस तरीके से कट लगाएंगे, और कट लगाने के बाद हम अपनी फिंगर्स की मदद से जो है वो इसके जो बीज हैं वो बाहर निकाल देंगे। मैंने बहुत दफ़ा जो है वो नाइफ़ को यूज़ किया बीज निकालने के लिए, और इसके अलावा चम्मच भी यूज़ किए, लेकिन उससे मिर्च टूट जाती है। तो जो उंगली से जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सारे बीज जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, और मिर्च भी डैमेज नहीं होती है। तो कोशिश करें कि आप भी फिंगर से सारे बीज जो हैं इनको बाहर निकाल दें, क्योंकि बीज जो हैं वो थोड़े से तेज़ होते हैं और मुंह में आते हैं, इसलिए बीज निकालने ज़रूरी हैं। इस तरह से आप सारी मिर्चों के, ये जो 1 पाव मिर्चें हैं, इनके बीज निकाल लें। ये देखें जी, ये सारी मिर्चों के हमने बीज निकाल लिए हैं। बीज को बिल्कुल सेपरेट कर लिया है। बीज को सुखा के आप वापस ग्रो भी कर सकते हैं। अब प्रोसेस शुरू होता है मिर्च की फिलिंग का। ये हमने ले लिया है मसाला, और ये ले ली हैं मिर्चें, और इसके अंदर हम स्पून की मदद से पूरा मसाला जो है वो फिल कर देंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो ये सेम मसाला उबले हुए आलूओं में भी भरते हैं, और वो बॉइल्ड आलू जो है वो मिर्चों में ऐड करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता। या आप देख सकते हैं हमने सारी मिर्चें जो हैं ये भर ली हैं। इसे हम थोड़ी सी आज बनाएंगे और बाकी हम फ्रीज़ कर देंगे, यानी आप इसे नॉर्मल फ्रिज में भी रख सकते हैं, और 5 और 6 हम तकरीबन डेली इसको फ्राई करते हैं। तो ये हमारी मिर्चें रेडी हो गई हैं आपके सामने। अब हम चलते हैं इसका बेसन का मिक्सचर देखते हैं किस तरीके से बनेगा।
ये मैंने फुल कप बेसन लिया है और उसके अंदर जो मसाले जाएंगे वो बहुत ही सिंपल हैं। इसमें जाएगी थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा, इसके अंदर 3 चुटकी अजवाइन की जाएंगी, इसके अंदर 3 चुटकी बेकिंग सोडा की जाएंगी, इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून जाएगा पिसा हुआ धनिया, इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून मिर्च, ये मैंने पिसी हुई और खड़ी मिर्च मिक्स कर ली है, और इसमें जाएगा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। इन सब मसालों को जो है वो हम बेसन के अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा देखिएगा कि क्योंकि ये मिर्चें जो बनती हैं इसके ऊपर का जो कवर होता है वो थोड़ा मोटा सा होता है, इसलिए हमने जो ये मिक्सचर बनाना है ये थोड़ा गाढ़ा सा बनाना है। ये देख रहे हैं इस तरह से थोड़ा गाढ़ा मिक्सचर होना चाहिए। इसमें हमने बिल्कुल रनिंग जो एक मिक्सचर होता है वो नहीं बनाना, तो ये रनी नहीं होना चाहिए, ये इस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए। ये आप देख लें किस तरह से है। इस मिक्सचर को हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसी भी चाय के मग में, ताकि हम इजीली इसको बना सकें। चलें जी, रोज़ा खुलने का वक्त होने वाला है। पकोड़े हमने बना लिए हैं और अब हम बना रहे हैं मिर्चें। ये देखें, आपके हाथ भी बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते और इसको कवर भी बहुत अच्छे तरीके से होता है, कोई जगह आपकी खाली नहीं रहती। इस तरीके से आपने मिर्च को डिप करना है और ऑयल में डालना है। मेन पार्ट ये है कि मिर्च को डालते ही आपने इस तरीके से इसके ऊपर ऑयल जो है वो करना है, जिस तरह से आप अंडा फ्राई करते हुए डालते हैं, ताकि बेसन ऊपर से बिल्कुल सेट हो जाए और ये फैले नहीं। इससे इसकी शेप बहुत ही अच्छी आती है और बहुत ही प्रोफेशनल, जैसे कराची में मिलते हैं आप जब दुकान से लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह की इसका जो टेक्सचर है वो होता है। इस तरीके से आप एक एक जो है वो मिर्च को लेते जाएं और इसको 2 से 3 दफ़ा अंदर डिप करें और उसके बाद आप इसे ऑयल में डालते जाएं। ऑयल की जो आंच है वो आपकी थोड़ी दरमियानी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं हो कि बेसन कच्चा रहे और बहुत ज़्यादा स्लो भी ना हो कि अंदर ऑयल उसके चला जाए। तो ये आप देखें, इसका जो ऊपर का बेसन होता है वो बहुत ही मज़े का होता है और बिल्कुल ऑयली नहीं होता, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा का यूज़ किया है। तो आप देखें ये कितनी अच्छे टेक्सचर की जो है ये मिर्च बनती है, बिल्कुल बाज़ार वाली फीलिंग आती है, बिल्कुल नहीं लगता कि ये घर पे तैयार हुई हुई मिर्चें हैं। अमूमन हम जो थोड़े से घर के लोग हैं तो इस वजह से हम 6 से 7 मिर्चें डेली तलते हैं और बाकी बेसन का मिक्सचर और मिर्चें दोनों ही फ्रिज में रख देते हैं नेक्स्ट डे के लिए, और एक ही दफ़ा बना के रख देते हैं। मिर्चें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, बस इसमें यह मसाला होता है। आप इसे रूखी भी खा सकते हैं, आप इसे चटनी के साथ और तंदूर की रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती हैं, बहुत ही यूनिक हैं। और आप जब ये बनाएंगे तो आपको और आपके घर वालों को ये बहुत ही मज़े की लगने वाली हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर ट्राई करें रमज़ान में और कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें, ताकि हम इस तरह की और भी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आते रहें। ये देखें कितना अच्छा जो है वो इसका टेक्सचर आया है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।